ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई एक्सपोज करने वाला हूं जो आप दूसरों से छुपा के रखते हैं। हंसोगे भी और शॉक भी हो जाओगे, क्योंकि आज के फैक्ट्स आपके सीधा पर्सनैलिटी का एक्सरे कर देंगे। ये नॉर्मल नहीं है अगर आप में ये हैबिट्स है, समझ जाओ ये आपके कुंडली से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आज के फैक्ट सुन के या तो आप हंसोगे या फिर लिटरली शॉक हो जाओगे कि एस्ट्रोलॉजी हमारे दिमाग के अंदर कैसे घुस गई। लोग इसको मजाक समझते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी में इसका सॉलिड लॉजिक है और आज मैं आपको वही फनी फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। बृहस्पति अगर किसी के 4th हाउस में है तो ये ऐसे लोगों की पैंट हमेशा नीचे खिसकती रहती है। उसका कारण होता है कि ये लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत देर से किसी भी चीज में बंद के रहना इनको पसंद नहीं होता। घर में जैसे ही इनको फ्रीडम मिलती है वहां पर ये अपने आप को खुला छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से अक्सर घर में ये अंडरगारमेंट्स में ही घूमते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर शुक्र किसी के 10th हाउस में है तो बाहर की औरतों के साथ उसका बात करने में कई घंटे लग जाते हैं। वो उनके साथ ठहाके मारता है, बातें करता है और ये इसकी कमजोरी होती है, जिसके कारण अक्सर घर में कलेश रहता है और इसी आदत के कारण कई बार उसे डाइवोर्स तक का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, अगर शुक्र किसी के 8th हाउस में है तो ऐसे इंसान के घर के आसपास कोई एक ऐसी लेडी रहती है जिसकी जबान बहुत गंदी होती है। गंदी होने का मतलब ये है कि उसके मुंह से ऐसे गालियां, ऐसे अपशब्द निकलते हैं जिन गालियों को या जिन अपशब्दों को पुलिस देने से भी घबराते हैं या उनको शर्म आ जाती है। ये लेडी थोड़ा सा प्रैक्टिकल और अपनी बात को मनाने के लिए, लोगों पर डोमिनेट करने के लिए अपनी इस आदत को अपना हथियार मानकर चलती हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर किसी की कुंडली में चंद्र केतु एक साथ है तो ऐसे इंसान को लेट कर टीवी देखने की आदत होती है। ज्यादातर ये लोग अपने बेड पर बैठकर खाना खाते हैं और टीवी देखते देखते खाना खाने के कारण इनकी अक्सर डाइजेशन में खराबी आती है, इनका राहु खराब हो जाता है और ये लोग अपनी आंखों से भी कमजोर फील करते हैं। बुरे बुरे सपने आना और ऐसे लोगों के घर में बहुत लंबे समय तक बेड पे ही बच्चे सुसु करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर शुक्र किसी का 10th हाउस में है ऐसे लोग अक्सर अपने बुढ़ापे की उम्र में इसके दीवाने बन जाते हैं और इनके बुढ़ापे की जो लाइफ है वो खराब हो जाती है इन्हीं हरकतों के कारण। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वो लोग आशिकी, इश्कबाजी या थोड़ा रोमांटिक तरह के होने लगते हैं और उसके कारण गलत आदतें, गलत संगत पकड़ लेना और अपनी उम्र का लिहाज ना करना, ये इनकी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है जो आगे चलकर उन बुढ़ापे को बिल्कुल खराब कर देता है। फैक्ट नंबर 6, अगर किसी के बृहस्पति 3rd हाउस में है अक्सर इन लोगों के आस पड़ोस में या उन्हीं के रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, खासकर बहन, बेटी, बुआ, मासी, जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लेती हैं और उस प्रेम विवाह को परिवार के द्वारा एक्सेप्ट ना करने के कारण वो घर छोड़ के चली जाती है, घर से भाग जाती है। फैक्ट नंबर 7, अगर बृहस्पति किसी के 5th हाउस में है तो ऐसे लोगों को लंगर प्रसाद खाने की आदत बहुत जबरदस्त बन जाती है। इन लोगों को एक जबानी चस्का चढ़ जाता है लंगर का खाना खाने की। ये प्रसाद के रूप में या किसी बहाने के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, मगर जितना वो खाते हैं उतना उनको दिक्कत आती है। एक तो उनके अंदर क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है, मैं वाली भावना आ जाती है और जैसे जैसे ये लंगर खाते हैं वैसे वैसे गरीबी का कुत्ता उनके घर में भौंकना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 8, अगर राहु किसी के 5th हाउस में है तो ऐसे लोग आप अक्सर पाएंगे कि उन्हें मूली जैसी चीजें, जो बादी चीजें होती हैं, वो बिल्कुल सूट नहीं करती। जैसे ही मूली खाते हैं उनकी डकारें शुरू हो जाती हैं, उनके पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है और वो उस गैस के कारण बहुत परेशान रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, आंखों में दर्द रहना, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस करना और उसके कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और बाद में उनको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इनको गैस इतनी बनती है कि माहौल खराब हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, सूर्य और बुध किसी की कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो ऐसे लोगों के खाने में कंकड़ और बाल बहुत आते हैं और ये सूर्य बुध के नेगेटिव होने की निशानी होती है। ऐसे लोग अक्सर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर उनके खाने में बाल, कंकड़, ये चीजें आ रही हैं तो और ये बार बार रिपीट हो रही हैं तो इसका संकेत होता है कि ये युति अब आपको पॉजिटिव फल नहीं दे रही, जिसके कारण अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या सरकार से जुड़े हुए कोई काम को उसका लाभ उठाना चाहते थे, ये सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है उसका लाभ उठाना चाहते थे तो वो भंग हो जाता है और इसके बाद हार्ट अटैक से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 10, अगर 5th हाउस में बुध है तो ऐसे में अगर आप किसी 5th हाउस के बुध वाली लड़की को देखेंगे तो वो टॉम बॉय की तरह काम करती है। उसके अंदर ऐसी गुण झलकते हैं जो एक लड़के वाले होते हैं। छोटे बाल रखना, लड़कों की तरह चाल रखना, हमेशा अपने आप को पुल्लिंग के रूप में पेश करना
और ये चीज फीमेल में देखी जाती है। और लड़कों में आप पाएंगे कि वो लड़कियों की तरह थोड़े नाजुक होते हैं, उनके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस होती है, इमोशनल जल्दी होते हैं, आंसू जल्दी निकल आते हैं, और ज़्यादातर जैसे खाना बनाना या सजना संवरना इन चीज़ों में वो देर बहुत लगाते हैं, या इन चीज़ों की तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बाहर के काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है, लेकिन जो घरेलू काम होते हैं उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ होती है। फैक्ट नंबर 11, अगर शनि किसी के 7th हाउस में है तो अक्सर ऐसे लोगों के अंडरगारमेंट्स फटे हुए होते हैं, जो कि शनि के नेगेटिव होने की निशानी है। जब भी शनि यहाँ पर होता है, लखपति करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, रोज की मोटी इनकम दिलाने का योग बनाता है, लेकिन अगर ये शनि यहाँ पर खराब होगा तो ऐसा इंसान पहले अपने शरीर को खराब करता है, और शनि इसका संकेत उनके अंडरगारमेंट से देता है कि उनके अंडरगारमेंट्स थोड़े दिनों में ही, यानी नॉर्मल से पहले ही फटना शुरू हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, अगर बुध किसी के 8th हाउस में है तो ऐसे लोग अपने चप्पल जूते उतारते वक्त कभी भी एक स्थान पर नहीं रखते, एक सलीके से नहीं रखते। हमेशा वो चलते चलते में अपना चप्पल उतार देंगे, जूते उतार देंगे, और ये संकेत होता है कि उनके माइंड में डिस्टर्बेंस चल रही है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिटकरी के पानी से कुल्ला करना ऐसे लोगों के लिए सबसे उत्तम समाधान होता है। फैक्ट नंबर 13, अगर शनि किसी के 11th हाउस में है तो ऐसे लोगों को आप पाएंगे कि वो मुफ्त के फिलोसोफर बनते हैं और दूसरों को मुफ्त की सलाह बांटते हैं, जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। अपने शनि को और खराब कर लेना, बेफिजूल में पकड़ पकड़ कर दूसरों को कहने लगते हैं, सुन मेरी सलाह मान, मेरी बात मान, मेरी ये एडवाइस ले। ये आदत उनकी खराब होती है, इससे लोग उनसे कटना शुरू हो जाते हैं, लोग उनकी बातों पे तवज्जो नहीं देते, और अक्सर ये लोग खुद कहते रहते हैं कि हमने उसको सलाह दी, वो तो तरक्की कर गया, हम पीछे के पीछे रह गए। उसका कारण ये है कि ये बेवजह फालतू भी बोलते हैं और उसी के कारण अपना नुकसान करते हैं। फैक्ट नंबर 14, अगर आपका मंगल 7th हाउस में है तो आपको नूडल्स, चाउमीन और बबल गम खाने की बहुत ज़बरदस्त आदत लग जाती है, जो कि आपके लिए नेगेटिव का संकेत है। मंगल 7th हाउस में सतमंगली कहलाता है, और अगर यहाँ पर मंगल खराब हो जाए तो आपके गृहस्थी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, इनकम को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर ये यहीं पर शुभ हो जाता है तो ये मीठे हलवे की तरह होता है कि थोड़ा खाओगे, ठंडा करके खाओगे तो तसल्ली से परमात्मा आपको देर सवेर आपकी विश को पूरी कर देगा। यहाँ पर आप चाउमीन और बबलगम चिंगम खाकर अपने मंगल को खराब कर रहे हो, इसे आज ही छोड़ दें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी फैक्ट के ऊपर। फैक्ट नंबर 15, अगर शनि किसी के 3rd या 6th हाउस में है तो ऐसे में घर में टूटे हुए तवे मिलते हैं, एक से ज्यादा मिलते हैं, और उनके हैंडल टूटे हुए होते हैं। जबकि हैंडल टूटे हुए तवा रखना घर में नेगेटिव होता है, शनि को खराब करता है। जब भी तीसरे घर और छठे घर वाले शनि वाले लोग इस तरह की चीजों को स्टॉक करते हैं, खासकर तवे को स्टॉक करते हैं, और वो भी टूटी अवस्था में स्टॉक करते हैं, तो ऐसे में उनके घर में दवाइयों पे खर्चा, शत्रुओं पर खर्चा, और जो कर्जा है उसका ब्याज भरने में उनका खर्चा होता रहता है, और उनको डाउन की तरफ ये ले जाता रहता है। इसलिए इसको आज ही घर से निकाल। अगर आप भी ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करें। आशा करता हूं कि आपको आज के फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आप भी इन फैक्ट्स से रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।